परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर प्रभु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु कबीर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, या इसको कहो रब्बा कबीर, रब कबीर। अपनी अपनी भाषाओं में अपने क्षेत्रीय ज्ञान के अंदर उस परम पिता के नाम हैं। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है। कबीर देव, कबीर साहब, देव माने साहब, परमात्मा, परमेश्वर। वेदों में से कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर मितोजा, अमितोजा, कबीर अमितोजा। अमितोजा का अर्थ होता है जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो। कबीर अमितोजा अर्थात जिसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, वो परमात्मा कबीर है, कबीर है। वेदों में कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर परिभू, मनीषी, कबीर मनीषी, ये जो शब्द हैं ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के वास्तविक नाम की तरफ संकेत है। वेदों में कबीर देव जो शब्द है उसको व्याकरण वालों ने अपनी सोच से उसका अर्थ कवि लिख दिया, और कवि का अर्थ उन्होंने कांत प्रत्यय सर्वज्ञ कर दिया। कोई भी नाम है किसी भी व्यक्ति का, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। यदि निरर्थक है तो उसका नाम ही नहीं रखा जाता, वो नाम रखा ही नहीं जाता जो निरर्थक होता है। क्योंकि वेद भाषा जो है ये प्रभु दत्त है, और व्याकरण भाषा को समझने के लिए अन्य विद्वानों द्वारा अपनी ही अटकलबाजी है। व्याकरण गलत हो सकती है, भाषा गलत नहीं है। भाषा जिसने बनाई है वही बता सकता है। क्योंकि कवि, यदि कवि का अर्थ करें तो कवि एक काव्यकार होता है, और उस कवि का अर्थ फिर हम सर्वज्ञ भी करें, दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कवि का जहां अर्थ करेंगे तो वो कवि काव्यकार की तरफ संकेत होता है, और जहां कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर मनीषी, कबीर अमितोजा, ये जो शब्द हैं ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की तरफ, उसके वास्तविक नाम की तरफ है कि वो कबीर अग्नि, कबीर परमेश्वर, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब। जैसे परमात्मा अपने वास्तविक नाम से सन 1398 अर्थात संवत 1455 में प्रकट हुए, अपना वास्तविक कबीर देव नाम लेकर, कबीर साहब नाम लेकर के, कबीर नाम लेकर के। इससे पहले वेदों में कबीर देव, कबीर देव, कबीर अग्नि, बहुत से शब्द हैं जो प्रभु की तरफ संकेत करते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 के मंत्र 25 में स्पष्ट किया है कि वह परमात्मा जो अपने वास्तविक ज्ञान का स्वयं ही संदेश वाहक बनकर प्रकट होता है, सह त्वम कबीर देव, वो स्वयं कबीर असी परचेता, वो कबीर है, वो कबीर परमात्मा है जो इस सब का वास्तविक ज्ञान देता, सबको चिताने के लिए आता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में और मंत्र नंबर 16 से लेकर के 20 तक उस कबीर परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। उसमें दोनों शब्दों को क्लियर किया है कि जहां कबीर गिरह
कबीर गिर शब्द है वो कबीर वाणी की तरफ संवेद, कबीर वाणी की का परम वो है, बोध है। जहां केवल कवि नाम पदवी, उसके बारे में लिखा है कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर है वो प्रसिद्ध कवि भी की उपाधि भी प्राप्त करता है, क्योंकि वो अपनी महिमा यानी परमात्मा पाने की अपनी महिमा को ही वो काव्यों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, निवचनानी लोकोक्तियों, शब्द, दोहों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से उच्चारण करके बोलता है, ऊंची आवाज में गरजता हुआ बोलता है। इसलिए उसको प्रसिद्ध कवि की उपाधि दे दी जाती है, लेकिन वो होता है परमात्मा ही। मंडल नंबर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में मंत्र नंबर 16 में कहा है कि हे परमात्मा, आप अपने उस वास्तविक नाम के विषय में जानकारी दें जिससे हमारा इस प्राणियों का कल्याण हो। उसके 17वें में कहा है कि वो कबीर परमात्मा है और वो उच्चारण करके अपनी महिमा को स्वयं ही बोलता है, गरज गरज के बोलता है। कबीर ग्रह वो कबीर वाणी, और उनके फिर 18 में लिखा है कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, तेजो में शरीर युक्त है। और वो परमात्मा जब बालक रूप धारण करके आता है, बड़ा होकर के अपनी महिमा की वाणी स्वयं ही उच्चारण करता है। उससे संत रूप में प्रगट अर्थात ऋषि रूप में प्रगट परमात्मा के द्वारा उच्चारण की गई उन वाणी, वो कबीर ग्रह कबीर वाणी उनके अनुयायियों के लिए बहुत प्रिय होती है, आनंददायक होती है, स्वर्ग के तुल्य आनंददायक होती है। उनके उसके अनुयायी जो उसकी वाणी को, उनके ज्ञान को ग्रहण करके उनका अनुसरण करते हैं, उनके अनुसार साधना करते हैं, फिर उस वाणी को बड़े प्यार से श्रद्धा के साथ उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि इसमें दोनों ही शब्दों के अर्थ क्लियर कर दिए। कबीर गिरह कबीर वाणी, हम उसको कबीर वाणी बोलते हैं, कबीर प्रभु की, और वो अमर परमात्मा ही होता है जो प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। अभी तक पुण्यात्माओं हम परमात्मा को, कबीर जी को एक सिंपल पोइट मानते थे, एक अच्छा कवि मानते थे, साधारणतः हम उसको एक अच्छा कवि मानते थे। लेकिन अब उनके गुणों से और शास्त्रों के प्रमाणों से प्रमाणित हुआ कि वो तो पूर्ण परमात्मा थे। यही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा जो कवि, प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करता है, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही होता है, अमर पुरुष ही होता है। तो उस परमात्मा ने हमें आकर के क्या बताया है? अब जैसे कवि शब्द का उन्होंने कवि बना दिया, कबीर शब्द का, कबीर देव का। अब जैसे यजुर्वेद है, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, इसके ऊपर रै लगा है। इस रै को ये क्या करते हैं, यहां बिंदी 2 लगा देते हैं, अपसर्ग विसर्ग, 2 विसर्ग लगा करके यजुर अलग कर देते हैं, वेद को अलग कर दें। और यजुर का हम अर्थ कर दें, यजुर माने ऋग्य सतुतियां। यजुर का अर्थ होता है ईश्वरीय महिमा की, प्रभु की महिमा की ऋचाएं, यजु। तो अब हम इसका अर्थ कर दें, यजु माने परमात्मा की महिमा की ऋचाएं, तो वो अर्थ भी है इसका। लेकिन यजुर्वेद इसके साथ लगा है, तो इसका अर्थ है कि वो कोई बुक है जिसको यजुर्वेद कहते हैं। ऐसे ही हम कबीर देव को, जैसे कबीर देव शब्द है और उसको हम उसके 2 अर्थ कर दें, कबीर अलग कर दें और देव अलग कर दें,
तो भी वो कबीर प्रभु के तरफ ही संकेत होगा। जिस प्रकार यजुर्वेद, इस यजुर्वेद को हम 2 हिस्सों में कर दें तो भी इस पवित्र पुस्तक की तरफ ही का ही बोध है। इसी प्रकार यदि हम कबीर देव को अलग कर दें, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, इसका संधि छेद कर दें तो भी परमेश्वर की तरफ ही संकेत है। ये देखिएगा, ये परमेश्वर का सार संदेश बुक के अंदर आपको इसकी विस्तृत व्याख्या मिलेगी 2 अध्याय में। ये यजुर्वेद आपने देखा, इसके 2 हिस्से कर दिए। ये यजुर्वेद है, इसका रे हटा करके इन्होंने अपसर्ग लगा दी। मान लीजिए यहां पर यजुर्वेद, तो भी यह वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है। इसी प्रकार यहां कबीर देव वेदों में, ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है वह है कबीर देव, कबीर परमेश्वर है। इब कबीर देव को कबीर परमेश्वर लिखना ऐसे ही उचित है जैसा यजुर्वेद यजु प्लस में वेद कर गए। जैसे यजु प्लस में वेद कर दिया, यजु प्लस में वेद कर दिया तो भी ये यजुर्वेद है, ये बुक है, ये बुक है। और ऐसे ही ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव, कबीर परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप विनाशक व काल की कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको हम ऐसे लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का ही बोध है। इसको हम ऐसे लिखें, कवि विसर्ग लगा करके देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर प्रभु का ही बोध है। अब क्या है कि हम अपनी मातृभाषा में, जैसे कबीर है, हम कबीर को कबीर बोलते हैं, जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, वेद। ठीक इसी प्रकार कबीर, जैसे देवी को देवी बोला कर, हमारे मातृभाषा में तो देवी बोला कर, देवी की पूजा, देवी का मंदिर था वहां पर, देवी यानी वह को हम वह बोलते हैं। ये हमारी मातृभाषा में, विशेषकर पूरे हिंदुस्तान में ही ऐसे वह को वह बोलते हैं। अब शिक्षा का प्रचार हो जाने से बेशक बच्चे पवित्र और शुद्ध भाषा बोलने लगे, तो परमात्मा की महिमा जो वेदों में कबीर देव थी, वो पहले से ही कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, वह को हम वह, और अपने जो स्थानीय उच्चारण के आधार पर हम कबीर देव को कबीर, बड़ी ई की मात्रा, उच्चारण ऐसा बोलते थे जिसमें लिखने में फिर वो लिखने लगे तो कबीर साहब कहने लगे, कबीर भगवान, कबीर देव, ऐसे। तो उस कबीर परमेश्वर ने आकर के हमें यथार्थ ज्ञान बताया है।